आई हैं सखियां लाला को आशीर्वाद देने, लेकिन आशीर्वाद देने के बजाय दर्शन करते ही मांगने लग जाती हैं। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाला को देखने आई हैं, आई तो थी घर से सोच करके कि चलो जरा लाला को आशीर्वाद दे आऊं, लेकिन लाला को देखते ही मन बदल जाता है। नहीं नहीं, इनको आशीर्वाद देना थोड़ी है, मांगना है। और भगवान को कहती हैं, भगवान ये लाला हजारों वर्ष तक हम सबकी रक्षा करे। और कोई कोई तो एक दूसरे से ऐसा भी बोल रही है कि बहन एक बात बताओ, रात को तो मैंने कुछ और सुनी थी, सुबह कुछ और हो गई। क्या? बोले रात को तो मैंने सुनी थी कि नदरानी के यहां लाली भई है, और सुबह देखा गया तो छोरा हो गया। रात रात में नदरानी की छोरी है गई छोरा। बोले पता नहीं साहब, यहां तो लाला ही भयो है। इस तरह से लोग हंसी मजाक भी करते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है सबको। माता रोहिणी अभी उत्सव में शामिल नहीं हुई थी, तो नंद बाबा ने जाकर आग्रह किया और रोहिणी माता को भी लेकर आए, और फिर भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए हैं। वो घटना भी बताई, और धीरे धीरे समय बीता। आई चतुर्दशी। अचानक नंद बाबा को ध्यान आया कि कंस को कर देना है, क्योंकि छोटे राजा हैं नंद और कंस बड़ा राजा है, तो कंस को वार्षिक टैक्स देना होता था छोटे छोटे राजाओं को। तो ग्वाल बालों से कहा कि भाई आप लोग जरा उत्सव मनाना, मैं जरा कंस के पास वो करा रहा हूं। बैलगाड़ी पर सारा सामान रख लिया, दूध घृत इत्यादि जो भी, और सब लेकर के पहुंचे मथुरा। और यहां मथुरा आए हैं, कंस को मिठाई का पैकेट दिया कि महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे यहां लाला भयो है। कंस ने कहा बहुत बहुत बधाई हो आपको। मिठाई मुख में रखा, लेकिन सुखदेव कहते हैं राजन पता नहीं क्यों कंस को मिठाई कड़वी लगी, मीठी नहीं लगी। बाद में नंद बाबा अपने निवास पर गए, उतारे पर गए, और यहां कंस ने एक सभा बुलाई, और बड़ा चिंतित हो रहा था कि देखो भाई कितना मुझे सावधान किया था नारद जी ने, और हमने भी कितनी तैयारी की, फिर भी देव की काठवां गर्भ निकल कर भाग ही गया। कहां गया हो? और योग माया ने कहा है जाते जाते किसी 84 कोस के ब्रजमंडल में ही कहीं आया, कहां ढूंढने जाए? तो कंस के एक मित्र ने खड़े होकर कहा, सरकार एक प्रार्थना करूं, आपके मित्र को जन्मे अभी 10 दिन से ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसा करते हैं ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे जन्मे हैं ना, सबको मार देते हैं। आपका शत्रु भी होगा तो वो भी मारा जाएगा। कंस ने कहा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये कार्य करेगा कौन? तो पूतना खड़ी होगी, भाई जी मैं करूंगी। कंस ने कहा तू? हाँ हाँ भाई जी मैं करूंगी ना। अब वो क्या है कि देखिए आपका शत्रु इस वक्त छोटा है, और छोटा है तो मां के पास रहने की संभावना ज्यादा, और एक स्त्री के पास एक स्त्री ही तो आसानी से पहुंच सकती है ना। कंस ने कहा लेकिन तू पहुंचेगी कैसे? ये तेरा काला काला चेहरा, 5-5 इंची के बड़े बड़े दांत, तुझे कोई घुसने देगा अंदर? पूतना ने कहा काली हुई तो क्या हुआ, पाउडर लगाकर चली जाऊंगी ना, और इतने से भी बात नहीं बनेगी तो घूंघट निकाल लूंगी, और घूंघट के नीचे तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ, अब किसी भाई को कथा में नींद आए तो बेचारा बड़ा सोचता है हाँ कि बगल वाला देख न लगे, लेकिन किसी हमारी माँ को सोना होता है तो आराम से घूंघट निकाल लेती, और बगल वाली बोले भी ना तो आंख निकालती, चुप दिखाई नहीं देता, ध्यान से सुन रही हूं। पूतना कंस की बात मान करके कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बालघातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, पुरग्राम ब्रजादिषु। गांव गांव जाकर के पूतना बच्चों को मारने लगी। इधर वसुदेव महाराज आए हैं नंद बाबा से मिलने के लिए।
और नंद बाबा ने उनको धैर्य बंधाया कि महाराज, मैंने जब सुना कि कंस ने आपके 6 पुत्रों को मार दिया, बड़ा दुख हुआ महाराज। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः, एका तो कन्या वर्जा कन्यादा सापि दिवम गता, एका विशिष्टा कन्या। अब मैंने सुना कि एक आपके यहाँ कन्या भी हुई थी, लेकिन वह भी आकाश में उड़ गई। मन को बड़ी पीड़ा हुई सुनकर। वसुदेव महाराज ने कहा, क्या करोगे महाराज, प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा एक लाला तो आपके यहाँ है ना, और बड़ा वाला तो मेरा है ही है, छोटे वाले को भी अपना समझ लेंगे हम। नंद बाबा ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, वो छोटा वाला भी तो आपका ही है। अब उन्हें क्या पता कि हकीकत में भी छोटा वाला उन्हीं का ही है। धीरे 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 यहाँ पूतना गांव गांव बच्चों को मारती हुई अब पहुंचती है गोकुल। लेकिन जैसे ही गोकुल आई तो यहां चारों तरफ बस एक ही नाम की चर्चा। चारों तरफ जहां गई, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैं जहां जहां भी पूतना ने जाकर देखा, चारों तरफ एक ही चर्चा, नंद का लाला, नंद का लाला। पूतना ने सोचा होगी सो देखी जाएगी, पहले इस छोरे का ही काम तमाम करती। कन्हैया ने भी मुस्कुराकर कहा, आओ। एक बार यहां आ गई ना तो कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। मेरा दरबार ही ऐसा है जहां से रिटर्न टिकट नहीं होता। हाँ, जानत तुम ही हो जाए। एक बार जो गया सो गया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर जीव कभी वापस नहीं आता। और फिर तो पूतना ने माया से इतना सुंदर रूप बनाया ना, इतनी सुंदर सज गई, ऐसा लग रहा था मानो किसी रॉयल फैमिली की पुत्र वधू सज धज करके चली, छम छम करते हुए। तो कैसी लग रही होगी पूतना, जरा सोचो। आजकल की पूतना होती तो, आजकल की पूतना कैसा श्रृंगार करती, जरा आप कल्पना करिए। साड़ी तो है ही है, लिपस्टिक, हाँ, पाउडर, क्रीम, आईलाइनर आंखों पर। तो एक ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आजकल की पूतना होती तो हील वाले शंडिल भी तो पहनती, और बगल में पर्स भी, हाँ, सज कर आई है। और यहां जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, अरे भैया कौन है ये? तो एक गोपी ने कहा, मुझे तो लगता है यशोदा की कोई बहन है। यशोदा की बहन? नहीं नहीं, इतनी सुंदर? अरे तू ना जाने तो ये दूर की है, कोई रिश्तेदारों की बहन लगती होगी, रिश्तेदारी में आती होगी। तब तक एक से पूतना ने पूछ लिया, जय श्री कृष्णा, आप बता सकती हैं नंद बाबा का घर किधर है? गोपी ने पूछा, क्यों, कोई सगे वाली हो? पूतना ने कहा, जी। क्या लगती हो? मौसी हो क्या लाला की? पूतना ने कहा, जी मौसी हूं। अच्छा, यशोदा ने तो कभी मुझे बताया नहीं, इतनी सुंदर उनकी बहन है। पूतना ने एक प्रश्न किया तो गोपी ने 4 प्रश्न कर लिया। माताओं को बड़ा इंटरेस्ट होता है परिचय लेने में। भाई लोग भले ही इतना इंटरेस्टेड ना हो, माताओं को बड़ा रस मिलता है। कौन है, कहां से आए हैं, किसके बेटे हैं, पूरा माताओं को बड़ा रस होता है। आमने सामने सीट पर कभी ट्रेन में या बसों में पुरुष बैठे हों तो
शायद बात नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं। हाँ, बगल में कोई बैठा तो और गंभीर हो जाते हैं, लेकिन दो माताएं बैठी हों फिर तो चुप कराना मुश्किल होता। बहुत बोलती, ये तो कथा में भगवान की कृपा है कि चुप रहती हैं। हाँ, और यहां भी क्या चुप रहती होंगी, इशारे इशारे में पूछती होंगी। आमने सामने सीट पर माताएं बैठी होती, पूरा परिचय, कहां जा रही हो, यहां से शुरू होता, कहां की रहने वाली हो, अच्छा शादी कहां हुई है, अच्छा यहां हुई, अच्छा अच्छा, वहां मेरे मामा जी रहते हैं, अच्छा कौन कौन है परिवार में आपके, तुम्हारे देवर कितने हैं और जेठ। और एक प्रश्न बड़े महत्व का, सास है या मर गई, बड़े महत्व का प्रश्न होता है। सास है, कोई परेशान होती तो कहती दी है कि हाँ अभी बैठी है, तड़का कहां मरी है, मैं तो रोज सोचती हूं कि जाए। बड़े महत्व का प्रश्न होता है माताओं का। हाँ, चलो सास की बात नहीं करते, कई माताओं की धड़कन बढ़ गई होगी सास के नाम से। पूतना ने एक प्रश्न किया और गोपी ने 4 प्रश्न कर लिया। बाद में बताया कि वो जो सामने यमलार्जुन का 2 वृक्ष है ना, वही नंद बाबा का महल है। और पूतना छम छम करती हुई वहां आई, और यहां बच्चे मस्ती में गा रहे, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। आई पूतना, यशोदा मैया ने देखा, वाह इतनी सुंदर, कौन होगी ये। आई सीधे अंदर, जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया ने कहा जय श्री कृष्ण, कहिए कौन है आप। पूतना ने कहा अरे कौन है क्या, मेरे पति देवता ने आपके पति देवता को बधाई दे दी, तो मैंने सोचा कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मैं भी बधाई दे देती हूं, बधाई देने आई हूं, लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। यशोदा मैया ने कहा कि हाँ हाँ बहन, आप सबन को ही तो लाला है, हमारा अकेले का ही थोड़ी लाला है, लीजिए आप लाला के पास बैठकर झूला झुलाइए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूं। बोले हृदय की मैया भरोसा करके भीतर चली गई। और यहां पूतना ने जैसे ही घूंघट उठा करके देखा, विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलित क्षण। सुखदेव कहते हैं जैसे ही पूतना ने घूंघट उठाया ना, कन्हैया ने अपना आंख बंद कर लिया। क्यों भाई, आंख क्यों बंद किया। एक संत ने कहा इसलिए बंद कर लिया, कन्हैया ने सोचा ये बाल हत्यारणी है, बाल घातनी है, ऐसी पापनी का मुख देखना भी पाप है, चलो आंख बंद कर लेता हूं। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, कन्हैया ने आंख इसलिए बंद कर लिया, पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए। हाँ, रामावतार में जब शूर्पणखा आई थी तब भी तो प्रभु ने नहीं देखा था, तो भगवान सीता जी की ओर देख रहे थे। शूर्पणखा ने बहुत उपद्रव किया, बड़ी कोशिश की एक बार प्रभु मेरी ओर देख ले, भगवान ने देखा नहीं था, सीता जी की ओर देख रहे थे। और यहां राधा मैया तो भी है नहीं, तो भगवान ने सोचा क्या करूं, आंख बंद कर लेता हूं, इसलिए आंख बंद कर लिया। एक संत ने कहा नहीं, आंख इसलिए बंद कर लिया प्रभु ने सोचा कि ये इतनी पापनी है और मेरे हाथों द्वारा मरेगी, और मरेगी तो निश्चित मुक्त होगी, तो ऐसा इसने क्या पुण्य किया होगा कि मेरे हाथों द्वारा मर करके मुक्त होगी है, इस जन्म का तो इसका कोई पुण्य है नहीं। तो प्रभु ने सोचा जरा आंख बंद करके देखूं पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है क्या,
इसलिए प्रभु ने आंख बंद कर लिया। एक संत ने कहा कि नहीं हो सकता है भगवान ने इसलिए आंख बंद किया हो, भगवान ने सोचा कि लो मैं आया था मक्खन मिश्री खाने और ये चली आई जहर पिलाने, तो ऐसा इसने क्या पुण्य किया होगा कि मेरे हाथों द्वारा मर करके मुक्त हो गई है? इस जन्म का तो इसका कोई पुण्य है नहीं। तो प्रभु ने सोचा जरा आंख बंद करके देखूं पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है क्या, इसलिए प्रभु ने आंख बंद कर लिया। एक संत ने कहा कि नहीं हो सकता है भगवान ने इसलिए आंख बंद किया हो, भगवान ने सोचा कि लो मैं आया था मक्खन मिश्री खाने और ये चली आई जहर पिलाने। भाई जहर पीना तो मेरा काम तो है नहीं, तो जहर पीना काम है भोले बाबा का। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा को पुकारा, बम भोले आ जाओ महाराज आपके लिए नाश्ता आया है। इसलिए प्रभु ने आंख बंद, अब जो भी आप अर्थ आपको ठीक लगे। विबुध्यताम बालकुमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः, आंख बंद कर लिया और आंख जैसे ही बंद किया कन्हैया को उसने झट से गोद में उठा लिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रविद्यतत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। गोद में लेकर के पूतना ने कन्हैया को स्तनपान कराना शुरू किया। बड़ी खुश हो रही थी, यह भी 2-4 घूंट पिएगा मर जाएगा और मैं पटक करके भाग जाऊंगे। लेकिन महाराज वहां तो उल्टा ही हो गया, गटक गटक पीते ही जा रहे हैं प्रभु। पहले तो पूतना का जहर पिया, फिर पूतना का दूध भी पिया, और अब तो भगवान प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को भी खींचा। अब जैसे ही प्राणों को खींचा ऑक्सीजन बंद होने लगा, आंखों के सामने अंधेरा, और पूतना चिल्लाई, अरे लाला छोड़ छोड़ मैं तुझे मारूंगी नहीं, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, लाला छोड़। तो मात्र 7 दिन का कन्हैया बोल पड़ा, मौसी जी मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता मुझे, एक बार पकड़ लेता हूं तो ठिकाने लगा कर ही छोड़ता हूं। पूतना चिल्लाने लगी, बाप रे 7 दिन का बच्चा बोल रहा है, अरे लाला छोड़ मैं तुझे मारूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा मैं तो मारूंगा ना, और देखते ही देखते कन्हैया ने प्राणों को भी खींचा, पान कर लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और धड़ाम से पूतना धरती पर गिरी। भाई कोई कितना भी नकली रूप बना लिया हो, अंत समय तो असली चेहरा सामने आ ही जाता। हाँ 21.5 किलोमीटर का शरीर हो गया पूतना का, इतनी विशाल काय थी। और जैसे धड़ाम से गिरी सारे वृक्ष चूर चूर हो गए, चूर्णयामास, चूरन बन गए। ब्रजवासियों ने देखा इतनी धड़ाम की आवाज आई, और जब देखा तो लाला उसके ऊपर बैठा है। सारे ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया भी घबराई, और सीढ़ी लगा करके लाला को नीचे उतारा गया। सब ने मैया को डांट लगाई, मैया तेने राक्षसी को क्यों दे दिया लाला को? मैया ने सोचा मुझे क्या पता कि राक्षसी, मैंने तो सोचा लाला की मौसी होगी इसलिए मैंने पकड़ा दिया। अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, अच्छा हुआ बहन इस पापिनी का पाप ही इसको खा गया। यशोदा मैया लाला को हृदय से लगाई, दुग्ध पान कराई। लाला जब दूध पी लिया मैया को शांति हुई, हाँ लाला को कुछ हुआ नहीं, अच्छा ये पापिनी खुद ही मर गई। लेकिन अब माताओं का पुराण तो भाई दुनिया से अलग होता है ना। एक बूढ़ी गोपी आए, कहा देखो यशोदा जी, अब आपके लाला ने राक्षसी को छुआ है, अशुद्ध हो गया है, हम तो इसको नहीं छुएंगे, तो पहले इसको शुद्ध कर लो। कैसे? बोले गौमूत्र से स्नान कराते हैं, गौ चरण धूली इसके मस्तक पर लगाते हैं, शुद्ध हो जाएगा। तो माताएं गौशाला में लेकर गई लाला को, और वहां गौमूत्र से स्नान कराया। गौ चरण रज कन्हैया के पूरे मस्तक पर लेप रही हैं, और गाय के पूंछ से झाड़ा दे रही कन्हैया को। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभि इंद्रियाणि ऋषिकेशः
प्राणा नारायणो वतुः श्वेपद्दीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतुः मनो योगेश्वरो वतुः। भगवान के ही नाम से भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है। सुखदेव को हंसी आ रही कि वाह, कन्हैया के ही नाम से कन्हैया को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। हाँ, हे ऋषिकेश भगवान आप मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें, हे नारायण भगवान आप मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें, हे दामोदर भगवान मेरे खेलते हुए बच्चे की रक्षा करें। कन्हैया भी हंस रहे हैं। हाँ, असल में सुखदेव ने कहा कि राजन, भगवान के नाम की महिमा भगवान से भी ज्यादा है ना, इसलिए कन्हैया के नाम से कन्हैया को झाड़ा।